गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू एसएएस क्लासेस। तो आज मैं मिसेस शेख आपके लिए लेकर आई हूँ 10 डेज चैलेंज। हम सबको इंग्लिश थोड़ी बहुत बोलनी आती है, किसी की वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हम सोचते हैं कि इसमें अब क्या लगाना है, हमें कब हेल्पिंग वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो आज आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये हम 10 डेज में अपना चैलेंज कंप्लीट करेंगे। गाइस आपको बस प्रैक्टिस करनी है। So let's start from the first day. So guys, in 10 days we will learn 26 helping verbs. कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सब्जेक्ट। तो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो या तो हम किसी के नाम से, किसी को इंडिकेट करके करते हैं या खुद के बारे में बताते हैं। तो जो वो सेंटेंस स्टार्ट होता है लाइक ही, शी, नेम। नेम मीन्स किसी का भी नाम, आई, यू, वी या दे। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, वह जा रही है, जा रही है, लड़की है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, शी इज़ गोइंग। ही, वैसे ही हम ही लड़के के लिए यूज़ करते हैं। आई हम खुद के लिए यूज़ करते हैं, यू तुम के लिए, वी हम के लिए और दे ये, तो बहुत सारे लोगों को हम इंडिकेट करते हैं। तो हमारे फर्स्ट डे की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। इनको हम 3 सेंटेंस में सीखेंगे कि 3 किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 3 टाइप्स से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हम सिंपल सेंटेंस में सीखेंगे, सेकेंड हम इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सीखेंगे एंड थर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीखेंगे जिसका पैसिव वॉइस होता है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, तो आई गो टू स्कूल, या मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन स्कूल। ही इज एट होम, वह घर पर है। इसमें हमने कुछ ऐसा नहीं लगाया जिससे हमें पता चल रहा है कि कंटिन्यू से रहा है या वह घर पर होगा या वह घर पर जाएगा। नहीं, सिंपल, वह घर पर है। हम इसमें प्रेजेंट शो कर रहे हैं। ही इज एट होम, यू आर विद मी, तुम मेरे साथ हो। इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमें नाम से ही पता चल रहा है, जो कंटिन्यू चलता रहता है। और प्रेजेंट जो अभी प्रेजेंट में है, अभी है, अपने वर्तमान में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, जो काम कंटिन्यू चल रहा है। जैसे वह खेल रही है, अभी कर रही है और वो कंटिन्यू ये काम कर रही है। शी इज प्लेइंग, यू आर गोइंग होम, तुम घर जा रहे हो। लास्ट हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में गाइस क्या होता है, वह जाता है, मैं खाती हूँ। ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारे पीछे ता है, ती है आता है और वो वर्तमान में होता है, प्रेजेंट में। लेकिन जब हम इसी का पैसिव वॉइस बनाते हैं, जैसे अगर आप एग्जांपल लीजिए, उसे भेजा जाता है, तो उसे भेजा जाता है, वह जाता नहीं है, उसे भेजा जाता है, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग फिर इसमें ये यूज कर देते हैं कि ही इज सेंट, ही इज गॉन। तो भेजा जाता है, जाने के लिए, भेजने के लिए हम सेंड का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या फर्क होता है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाती है, ही इज सेंट, उसे भेजा जाता है। ही इज गिवन अ बुक, सॉरी, शी इज गिवन अ बुक, उसे बुक दी जाती है। आई एम टोल्ड, आई एम टोल्ड, मुझे बताया जाता है, राइट। कोई और है और हमसे वो किया जाता है, हमसे करवाया जाता है, मुझे बताया जाता है। सो नेक्स्ट आता है वॉज वर। वॉज वर हम लगाते हैं पास्ट के लिए, भूतकाल के लिए। इसका सिंपल सेंटेंस का जब हम यूज़ करेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट में किया था सेम है, लेकिन पास्ट में, भूतकाल में यूज़ होता है, तो वॉज वर आ जाता है। जैसे आई वॉज देयर, मैं वहाँ थी या मैं वहाँ था। रूही वॉज विद मी, रूही मेरे साथ थी। वी वर इन गुजरात दोज डेज, हम गुजरात में थे उन दिनों। तो ये सिंपल है लेकिन पास्ट का है। इसी तरीके से जब पास्ट में कंटिन्यूस कोई चीज़ चल रही है, चल रही थी, कि मैं सो रही थी, मैं खा रही थी, ये सारी हम पास्ट की बातें बता रहे हैं और वो कंटिन्यूस है। जैसे आई वॉज गोइंग मार्केट, मैं मार्केट जा रही थी।
वी वर ईटिंग नॉन वेज, हम नॉन वेज खा रहे थे। आई वॉज नॉट रोमिंग, मैं नहीं घूम रही थी। तो ये क्या है, हमने पास्ट बताया है और पास्ट में जो काम कंटिन्यू हुआ है। लास्ट है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। अब पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में क्या करेंगे हम गाइस, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर, और इसके साथ हम जो वर्ब यूज करते हैं उसकी हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जो काम हमसे करवाया जाता है। जैसे ही वॉज आस्क्ड, उससे पूछा जाता था। शी वॉज गिवन डॉल, उसे डॉल दी जाती थी। वी वर स्कॉल्डेड बाय अवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स के द्वारा डांटा जाता था। मतलब पेरेंट्स डांटते थे हमें, तो पेरेंट्स द्वारा डांटा जाता था। तो जब हमें किसी के थ्रू कोई काम करवाया जाता है तो हम किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, और वो क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस। इसमें वॉज वर के साथ आईएनजी नहीं यूज होता, इसके साथ वॉज वर आएगा और जो वर्ब आएगी उसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो कॉन्टिन्यूस में और पैसिव वॉइस में यही डिफरेंस है कि कॉन्टिन्यूस, जब भी कोई कॉन्टिन्यूस आया गाइस तो आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या करना है, आईएनजी लगानी है। और पैसिव वॉइस में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो वर्ब आएगी उसमें आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। फर्स्ट डे का हमारा थर्ड हेल्पिंग वर्ब आता है हैज हैव। हैज हैव हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। इसी का जो पास्ट आता है वो हम नेक्स्ट डे की क्लास में सीखेंगे। हैज हैव हम तीन तरीके से यूज करते हैं। फर्स्ट है पास है, मतलब कोई चीज जब हमारे पास है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जब हम बताते हैं ये हमारे पास है, हमारे पास कार है, हमारे पास घर है ना। तो पास है, उसके लिए हम हैज और हैव का यूज करेंगे। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ही हैज डुप्लेक्स, उसके पास डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स मतलब जो डबल स्टोरी घर होते हैं, बंगलो होते हैं। ही हैज अ डुप्लेक्स। तो जब हमारे पास कोई चीज है उसके लिए हम हैज हैव का यूज करेंगे। सिंपली वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हम यूज करते हैं हैज हैव का। इसमें मैं कोई आपको टेंस के अकॉर्डिंग नहीं सिखा रही हूँ गाइज, लेकिन जब आप 10 डेज बाद देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप टेंस के अकॉर्डिंग भी ये सारे सीख चुके हैं। क्योंकि टेंस में हमें रूल्स याद करना, याद रखना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप टेंस ऑलरेडी सीख जाएंगे। वर्ब के थर्ड फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं, हैज हैव में। आई हैव स्पोकन, मतलब जब हम कोई चीज बोल चुके होते हैं, जब कोई चीज हम कर चुके होते हैं। जैसे आई हैव स्पोकन, मैं बोल चुकी हूँ। ही हैज गिवन मनी, विद मनी, वो मुझे पैसे दे चुका है। तो जब कोई काम हो चुका होता है, जब वो कोई काम हो चुका है तो ऑलरेडी वो क्या हुआ, पास्ट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड आता है इनसाइड अस, जैसे जब कोई चीज हमारे पास होती है तब हम हैज हैव का यूज करते हैं, और जब कोई चीज हमारे अंदर होती है तो भी हम हैज हैव का यूज करते हैं उसको बताने के लिए। हमारे अंदर कैसे होगी अब, सो एग्जाम्पल, आई हैव करेज टू डू दिस। आई हैव करेज, मेरे अंदर हिम्मत है इसे करने की। तो आई हैव करेज मेरे अंदर है, वो कोई चीज नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो एबिलिटी है आपके अंदर, आप वो बता रहे हैं। ही हैव एबिलिटी टू रन फास्ट, उसके अंदर योग्यता है तेज दौड़ने की। तो क्या है, ये हमारे अंदर है। जब हमारे अंदर कोई चीज होगी तो भी हम उस सेंटेंस को हैज हैव का यूज करके बताएंगे। लेकिन जब कोई चीज हो चुकी है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और पास है और इनसाइड के लिए हम सिंपल रखेंगे इसको। तो नेक्स्ट आता है हेड। जिस तरीके से हम इज एम आर प्रेजेंट में यूज करते हैं, उसी का वॉज वर हम पास्ट में यूज करते हैं। हैज हैव हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, और इसी का हैड हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। तो जब हमारे पास कोई चीज है तो हम हैज हैव लगा रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई चीज थी पास्ट तो हम हैड का यूज करेंगे। आई हैड ब्लू सूट, मेरे पास ब्लू सूट था। ही हैड सेम लंच बॉक्स, हमारे पास सेम लंच बॉक्स था। आई हैड ब्रदर, मेरा भाई था। तो ये चीजें हमारे पास थी, अब नहीं है, हम पास्ट की बातें बता रहे हैं। इनसाइड अस,
हमारे अंदर कोई चीज़ थी, अब नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हाँ चीज़ हम अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम यंग होते हैं वी कैन रन वेरी फास्ट। जब हम ओल्ड एज में आ जाते हैं तो हम उतनी तेज़ नहीं दौड़ पाते। तो ज़रूरी नहीं है कि ये एबिलिटी हमारे अंदर हमेशा ज़िंदगी भर रहे, है ना। तो जब हमारे पास कोई चीज़ थी, आई हैड पोटेंशियल टू डू दिस, कि मेरे पास पोटेंशियल था इसे करने का, क्षमता थी, योग्यता थी। ही हैड करेज टू फाइट, उसके पास करेज था फाइट करने का, हिम्मत थी फाइट करने की, लेकिन अब नहीं है। तो ही हैड करेज टू फाइट, उसके अंदर साहस था फाइट करने का। इसी के साथ वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, उसके लिए भी हम हैड लगाते हैं। अब देखिए वर्ब की हम थर्ड फॉर्म कई सिचुएशन में यूज करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। अब हेड है, जब अब पास्ट में यूज कर रहे हैं हम, तो हम हेड का यूज करेंगे और हम थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। जैसे आई हैड गॉन फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से जा चुकी थी। प्रेजेंट में हमने क्या किया था, जा चुकी है। लेकिन जब यही पास्ट बन गया तो हम क्या करेंगे, आई हैड गॉन फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से जा चुकी थी। शी हैड कुक्ड फूड, वो खाना बना चुकी थी। कई बार हम बोलते हैं ना कि हम स्कूल से आए, मम्मी खाना बना चुकी थी, तो बना चुकी है वो पास्ट हो गया है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, शी हैड कुक्ड फूड, वह खाना बना चुकी थी। So guys, you have to practice this in your daily routine, क्योंकि जब हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे हम तभी ये सीख सकते हैं। आप इसके लिए मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम सिर्फ कन्वर्सेशन करते हैं। एज यू नो कि छोटे बच्चे को हम हिंदी बोलना नहीं सिखाते हैं, वो खुद ब खुद सीख जाता है। तो हमारा एक सेशन होता है जिसमें हम सिर्फ कन्वर्सेशन करते हैं, वो चाहे सही हो गलत हो, लेकिन डैम श्योर जब आप 1 मंथ के बाद आप देखेंगे सो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश मोर। फॉर मोर डिटेल्स please contact 9999560898 and please subscribe and share my channel. Thank you.